नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास जानकारियाँ। घर में आप दीपक जलाते हैं तो आज उसके महत्व, उसके कुछ खास रहस्य जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। घर में दीपक तो आप हर रोज़ जलाते होंगे, लेकिन आप इनके कुछ खास नियम, खास उपाय, खास जानकारियाँ, गुप्त जानकारियाँ जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझ लें एक बार। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आज का, कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना। और ये भी जानेंगे कि कौन सा दीपक किस देवी देवता के सामने जलाना चाहिए, और घी का दीपक कब जलाना चाहिए, तेल का दीपक कब जलाना चाहिए। ये सारी कुछ रहस्य, सारी कुछ जानकारियाँ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। और ये भी जानेंगे कि दीपक की बाती का अगर बुझ जाती है, पूरी नहीं जल पाती है, तो उसको क्या करना चाहिए, और पूरी जल जाती है तो क्या हमें उपाय और संकेत मिलते हैं। जय श्री राम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हिंदू सनातन से जुड़ी हिंदू धार्मिक ज्ञान भक्ति बातें पाने के लिए मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए जानते हैं खास वीडियो, खास जानकारी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। इसे जलाना काफ़ी शुभ और सुखद माना गया है, लेकिन दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी, खास ज़रूरी है। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारियाँ जानने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन करके भक्तगण बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। वहीं रोजाना पूजन के समय सुबह और शाम में दीपक जरूर जलाते हैं। दीपावली, जन्मदिन आदि किसी मुख्य त्योहारों या शुभ अवसरों पर हमेशा लोग दीपक जलाते हैं। वहीं अखंड रामायण का पाठ करते हुए नवरात्र आदि मौके पर तो अखंड दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि अगर दीपक का प्रकाश व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर कर देता है और उसके विचारों को सकारात्मक बनाता है। दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और उस घर में रहने वाले सदस्यों का मन भी बहुत शांत स्वभाव का माना गया है। लेकिन दीपक जलाने के कुछ खास नियम, जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले चीज़ रखें ध्यान, कहाँ रखना चाहिए दीपक। जी हाँ भक्तों, पूजा के समय दीपक जलाते समय ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपक कहाँ रखना चाहिए और दीपक में किस तरह की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे अपने बाएं हाथ की ओर और भगवान के समक्ष रखें, और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखें। घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तेल के दीपक में लाल धागे की बाती का आप इस्तेमाल करना बेहतर माना गया है, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है, थोड़ा सा समय निकाल कर देख लेना अंत तक। वीडियो बड़े काम का वीडियो है, चमत्कारिक वीडियो है। सारे कष्ट हो जाएंगे दूर, प्रभु श्री राम की होगी कृपा, महादेव होंगे प्रसन्न, माँ लक्ष्मी की होगी कृपा। दीपक जलाने का सही समय और सही दिशा क्या है, ये भी जरूरी है, खास जानकारी। दोस्तों, पूजा जितनी जल्दी की जाए उतना शुभ माना जाता है, क्योंकि सुबह के समय ध्यान अच्छी तरह से केंद्रित होता है। पूजा के दौरान दीपक जलाने के लिए सर्वोत्तम समय शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही 5 बजे से 10 बजे तक का हो माना जाता है अच्छा समय जलाने का, और शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाने का शुभ समय है। दीपक पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर रखने से आर्थिक संकट बढ़ता है, और दक्षिण दिशा की ओर पितरों के निमित्त जलाया जाता है। बहुत खास जानकारी है, थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक देख लें, वीडियो बहुत ही काम आएगा। ये वीडियो खंडित ना हो दीपक, ये भी रखें विशेष ध्यान। दोस्तों, दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी के दीपक में आप जला रहे हैं, तो ये खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ये आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। इसके अलावा दीपक जलने के बाद ना बुझे, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को कवर कर सकते हैं, ढक सकते हैं। अगर किसी कारणवश दीपक बुझ जाए तो उसे फौरन जलाकर परमेश्वर से क्षमा याचना और परमात्मा से विनती कर लेनी चाहिए और दीपक को जला देना चाहिए। अभी हम जानेंगे आगे वीडियो के माध्यम से कि दीपक की बाती अगर पूरी जल जाती है या बच जाती है तो क्या संकेत, क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत कुछ अभी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। खास वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। दोस्तों, घर या मंदिर में दीपक जलाते समय कुछ नियमों का करें पालन, वरना घर में दरिद्रता की
देवी कर देंगी अंधेरा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है जानना। घर का मंदिर में दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अति उत्तम जरूरी होता है, वरना आपके कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, गलत तरीके से जलाए गए दीपक की वजह से घर में भी कंगाली छा सकती है। तो क्यों ना हो हम सही जानकारी समझ लें इस वीडियो के माध्यम से, जो हमें सही सकारात्मक परिणाम मिल सके। हिंदू धर्म में बिना दीपक के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। दीपक जलाने से जहाँ भगवान का घर यानी मंदिर जगमगा उठता है, वहीं घर का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से जगमगा उठता है और हमारा जीवन भी जगमगाता रहता है। लेकिन अगर सही तरीके और नियमों को ध्यान में रखकर दीपक नहीं जलाया गया तो यह शुभ की जगह अशुभ फल देता है। ज्योतिष शास्त्र में दीपक को जलाने को लेकर कई बातें कही गई हैं, जिनका ध्यान रखना बेहद खास जरूरी है। तो आइए जानते हैं भगवान के सामने दीपक जलाते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। खंडित दीपक को कभी न जलाएं। जी दोस्तों, पूजा पाठ की चीज़ें कभी खंडित उपयोग में नहीं लानी चाहिए। इसी तरह दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि कहीं से टूटा फूटा ना हो। दरअसल खंडित दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, दीपक के साथ ही बाती का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से लगाई गई बाती की वजह से आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप घी वाला दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई की बाती का उपयोग करें। वहीं अगर तेल वाला दिया जला रहे हैं तो आप उसमें लाल मौली वाली, लाल धागे वाली बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ऐसे रहस्य छुपे हैं इस वीडियो के माध्यम में। क्या दीपक जलाते समय आपको भी मिलते हैं कुछ खास संकेत? चलिए जानते हैं सारी जानकारी। सनातन धर्म में सुबह और शाम अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। इस दौरान दोस्तों दीपक भी मुख्य रूप से जलाया जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में यदि आपको पूजा के दौरान दीपक जलाते समय कुछ खास संकेत मिले हैं तो यह आपको बहुत से शुभ और अशुभ परिणाम दे सकते हैं। जो शुभ और अशुभ दोनों हैं, दोनों जानना जरूरी है। हिंदू धर्म में पूजा अर्चना द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया जाता है। भक्तों, दीपक की पूजा एक जरूरी हिस्सा है। ऐसे में रोजाना सुबह शाम के दौरान दीपक मुख्य रूप से जलाया जाता है। हिंदू धर्म में दीपक की रोशनी का प्रतीक माना गया है, इसलिए दीपक धार्मिक अनुष्ठानों का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। दीपक की बाती का पूरा जलना क्या देता है संकेत? नमस्कार दोस्तों, अंत तक देखने वीडियो। अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय माता लक्ष्मी की, जय श्री राम, जय शंकर भगवान की, जय विष्णु भगवान की। माना जाता है कि जब अगर आपकी बत्ती, जी हाँ, दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके ऊपर देवी देवता की कृपा बनी हुई है और साथ ही साथ आप जिस मन्नत के साथ जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं और पूजन पाठ कर रहे हैं वह कार्य आपका पूरा होने वाला है। वहीं अगर पूजा के दौरान दिए का जलना लौ ऊपर की ओर उठने लगे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई है और इसके शुभ परिणाम आपको जल्द ही मिलने के संकेत मिलने वाले हैं। और दोस्तों, गलती से अगर आपका दीपक बुझ जाता है तो क्या करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जय श्री गणेश। पूजा के दौरान दीपक का अचानक से बुझ जाना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। दोस्तों, दीपक का बुझना इस बात की ओर संकेत करता है कि अब आपने पूरे विधान के साथ पूजा नहीं की है, मन लगन के साथ पूजा नहीं की है। इसे देवी देवता के नाराज होने का संकेत भी माना जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ पूजा का अर्चना करें और अपनी बाती को बुझने से बचाने के प्रयास करना चाहिए। पूरी होंगी सभी इच्छाएं। जी हाँ दोस्तों, शकुन शास्त्र में माना गया है कि अगर पूजा के दौरान दीपक जलाने के बाद इसकी लौ अचानक से तेज हो उठती है तो इससे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। भक्तों, इसका अर्थ है कि भगवान आपके प्रसन्न हैं, आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति से प्रसन्न है। इसका अर्थ है कि भगवान आपको बहुत कुछ प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देने वाले हैं और आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र ही भगवान की कृपा से पूर्ण होने वाली हैं। भक्तों, ऐसी जानकारी है। दोस्तों, पूजा के बाद बची राख और बाती का क्या करना चाहिए, ये भी बहुत से भक्तों के मन में सवाल होता है। देखिए कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो
जब अगरबत्ती भी जलाते हैं तो उसकी राख बची रहती है, तो मान लीजिए कि हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती जब जल जाती है तो उसमें राख बची रहती है। तो ये भी हमें ज़रूरी ज्ञात होना चाहिए कि आखिर हम उस बाती के बची राख को या क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसका उपयोग कहाँ लाया जा सकता है, उपयोग जो जानना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर काम को करने के नियम के बारे में कुछ विस्तार से बताया गया है ताकि व्यक्ति को कभी किसी भी परेशानी का सामना बिल्कुल भी न करना पड़ सके। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का एक विशेष ही महत्व है। पूजा में रोली, अक्षत, फल फूल, नारियल का खासकर इस्तेमाल किया जाता है। इन सामग्री के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि पूजा के दौरान धूप बत्ती और दिया जलाई जाती है। अब ऐसे में पूजा के बाद बची राख और जली हुई बत्ती का क्या करना चाहिए, ये हमें जानना खास जरूरी हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग पूजा हो जाने के बाद इस राख को फेंक देते हैं, तो कोई इधर उधर रख देता है, लेकिन ऐसा करना अशुभ साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं राख और बत्ती से ग्रह दोष दूर होगा। जी हाँ, पूजा करने के बाद बची राख और दीपक की बत्ती को इधर उधर गलती से भी नहीं फेंकना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इसे एक कपड़े में दोनों को रख दें और 1 हफ्ते बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रह दोष से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। नज़र दोष के लिए आप कर सकते हैं उपाय, बहुत ही खास वीडियो। पूजा करने के बाद बची हुई राख को इकट्ठा करके जिस भी जातक को नज़र लगी हो, ध्यान दें, पूजा करने के बाद बची हुई राख को इकट्ठा करके जिस भी जातक को नज़र लगी हो, जिस व्यक्ति को नज़र लगी हो, उसके ऊपर से 11 बार उतारें और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ फेंक दीजिए। इससे नज़र दोष से छुटकारा मिल सकता है और आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं से मुक्ति शीघ्र मिल जाती है। पेड़ के पास बची राख और बत्ती की क्या करें? जब भी आप पूजा करते हैं उसके बाद धूप बत्ती की राख और दीपक की जली बाती पेड़ के नीचे छिपा कर रख दें। इससे कर्ज से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। जमीन के अंदर रखें राख और बत्ती। क्या है इसका मायने, क्या है जरूरी? पूजा के बाद जली हुई दीपक जलाने के नियम की बत्ती और धूप बत्ती की राख को एकत्रित करें और जमीन के नीचे रख दें। साथ ही शनिदेव के मंत्र को जाप जरूर करें। इससे आपको कभी धन की हानि का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमेशा शत्रु भय बना रहता है तो आप बची हुई राख को बत्ती को हाथ में लें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दीजिए। इससे आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ हमें जानने को इस वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। अब अंत में थोड़ा सा समय निकाल लें, चलिए जान लेते हैं कि किन देवी देवता के सामने बिल्कुल भी न जलाएं गोल बाती का दीपक। घर में कभी नहीं रुकेगी माँ लक्ष्मी, हमेशा रहेंगे बीमार, होंगे कष्ट। जाने सारी जानकारी। दोस्तों, दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही कई सारे उपाय हैं। जानिए किन किन देवी देवताओं को किस तरह की बाती का जलाना शुभ और अशुभ दोनों जानेंगे। क्या जलाना शुभ है, क्या जलाना अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में देवी देवता को पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना गया है। मानता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता को प्रसन्न करें, तो इसके लिए हमें कुछ खास उपाय करना चाहिए, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है दीपक जलाने से, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली का माहौल एक बना रहता है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर 2 तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का एक अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल बाती और लंबी बाती को अलग अलग देवी देवता के सामने जलाना चाहिए। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ माना जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं लंबी बाती का जलाना किस देवी देवताओं के, किन देवी देवताओं के मंदिर में सामने यह जलाना चाहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भक्ति भाव से लिख दें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की। दोस्तों, चलिए जानते हैं लंबी बाती का दीपक कब जलाना चाहिए, किन देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी
दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में कुल देवता के पूजन आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। और लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के सामने ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाती है। और अगर दोस्तों अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का याद रखें कि दीपक लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लंबी बाती का ही हमें दीपक जलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं गोल बाती के दीपक हमें कहाँ जलाना है। गोल बाती का फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक जला देना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी के घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय गोल बाती का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो आपको खास जानकारी बताई गई इस वीडियो के माध्यम से कि दिया बाती के पूरा जल जाना और बुझ जाना, और ये भी जाना है हमने कि कब जलाना चाहिए दीपक, किस दिशा में जलाना चाहिए दीपक। लेकिन एक बात तो है हमेशा कि अगर आपकी दीपक की बाती पूरी जल जाती है तो ये आपके लिए अच्छे और सुखद परिणाम हैं आपके लिए, और आपकी जीवन की सभी बाधाएं शीघ्र ही भगवान की कृपा से दूर होने वाली हैं। तो आप भी ज़रूर बताएं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं? क्या आपके भी दीपक की बाती पूरी जल जाती है? क्या आपके भी दीपक की बाती से लव आती है? तो ज़रूर बताएं और सच्चे भाव कमेंट भाव से ज़रूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी की, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की।